Hello and welcome back to my YouTube channel Danish Care Counseling. I am again with you Dr. Mohammad Danish and आज जो एक टॉपिक है वीडियो का that is very relevant for those who want to become assistant professor either in university or in college. Okay. सबसे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले ये बात बता दूं कि बहुत से बच्चे अपने पीजी कंप्लीट करते हैं और उसके बाद वो टीचिंग में अपना करियर तलाशते हैं। ओके, तो जब टीचिंग में करियर तलाशते हैं तो उनके सामने कई सारे ऑप्शन होते हैं। एक तो ऑप्शन ये है कि या तो वो छोटे स्कूल में पढ़ाएं, प्राइमरी में पढ़ाएं, बेसिक में, या छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना जो है टीचिंग के ख्वाब को पूरा करें, या उससे ऊपर जो आपके सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल पे जो टीचिंग होती है उसके लिए जाएं। और अगर हम सीढ़ियों पर और ऊपर चढ़ते जाते हैं तो फिर आता है आपका हायर एजुकेशन। ओके, कि हायर एजुकेशन में अगर पढ़ाना है तो क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए और क्या हो हमारे पास जिससे कि हम हायर एजुकेशन में टीचिंग में जा सकें, कौन सी वो क्वालिफिकेशन हो हमारे पास जिससे कि हम हायर एजुकेशन में जा सकें, और क्या वो स्किल सेट हो, क्या वो क्वालिटीज़ हो जिससे कि आप लोग का जो हायर एजुकेशन में जाने का सपना है वो पूरा हो सके। वो कौन सा स्किल सेट है जिसके साथ आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं या हायर एजुकेशन में जा सकते हैं। तो पहले मैं कुछ चीज़ों पे ध्यान दूंगा आपकी कि आपको ये पहले क्लियर करना होगा कि आप किस फील्ड में टीचिंग करना चाहते हैं। आप छोटे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, या हायर सेकेंडरी या सेकेंडरी लेवल पे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, या आप जो है हायर एजुकेशन में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज या पीजी कोर्सेज को पढ़ाना चाहते हैं। ओके, तो बच्चे अक्सर सवाल करते हैं कि कौन असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है और हु कैन बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर। ओके, तो दोज हु वांट टू ज्वाइन द हायर एजुकेशन और दोज हु वांट टू टीच द स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। ओके, जैसा कि क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो हायर एजुकेशन में पढ़ाने के लिए सबसे पहले जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी चाहिए, आपके पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए विद 55% मार्क्स, एंड उसके साथ नेट का एक क्लॉज होता है, यूजीसी नेट, जिसे हम बोलते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ओके, ये आपका क्वालिफाई हो तो आप किसी भी डिग्री कॉलेज में, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हो, उसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ये पहले जब ये असिस्टेंट प्रोफेसर ये वर्ड नहीं आया था, इससे पहले इस वर्ड यूज किया जाता था लेक्चरर। पहले एक लेक्चरर का वर्ड यूज किया जाता था, लेकिन बाद में फिर ये वर्ड बदल के असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया। पहले वर्ड होता था लेक्चरर, रीडर एंड देन प्रोफेसर। अब ये हो गया है असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है और आप अगर पीएचडी करा देते हैं अपने अंडर में लोगों को, तो आप धीरे धीरे एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर, इस तरीके से आप अपने कैरियर में बढ़ते जाते हैं। लेकिन हमारा आज का टॉपिक ये है कि हु कैन बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर। तो जो लोग हायर एजुकेशन के फील्ड में टीचिंग में जाना चाहते हैं, खास तौर पे जो डिग्री कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटी हैं, तो उसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर वर्ड यूज होता है। अगर हम डिग्री कॉलेजेस की बात करें तो उसमें आपका नेट हो आपके पास या पीएचडी हो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पास मास्टर्स होना चाहिए, 55% मार्क्स, यूजीसी नेट होना चाहिए, या आपके पास पीएचडी होना चाहिए। तो डिग्री कॉलेज में पढ़ाने के लिए तो आपका यूजीसी नेट चल जाएगा, लेकिन अगर आपको यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाना है तो उसमें फिर वो पीएचडी का क्लॉज मैंडेटरी कर देते हैं कि आपको के पास पीएचडी होना चाहिए। ओके, तो ये तो चीज़ हो गई आपकी क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। उसके अलावा वो कौन सा स्किल सेट है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपके पास होना चाहिए जिससे कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो एक आपके पास सब्जेक्ट नॉलेज अच्छी होना चाहिए। जिस भी सब्जेक्ट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इंडियन पॉलिटी हो, आपका जो भी कॉमर्स हो, मैनेजमेंट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, किसी भी सब्जेक्ट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है हर जगह अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में पढ़ाए जाते हैं। ओके, तो आप यूनिवर्सिटी का पार्ट भी बन के असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, डिग्री कॉलेज का पार्ट बन के भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। तो लेकिन हम स्किल सेट की बात करें कि क्या वो चीज़ें एक बच्चे के अंदर या एक कैंडिडेट के अंदर होना चाहिए जिससे कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सके। तो पहली चीज़ कि आपके पास सब्जेक्ट की नॉलेज अच्छी होना चाहिए, थॉरो नॉलेज होना चाहिए। दूसरा, एक पढ़ाने का अंदर से जो एक जज्बा है, एक जो एक्यूमेन है कि आपको टीचिंग करनी है और बड़े क्लासेस को पढ़ाना है,
तो वो एक जज्बा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना जज्बे के आप खाली नेट, चलो नेट तो क्वालिफाई कर लोगे, आप तैयारी करोगे, कंपटीशन निकाल लोगे, नेट क्वालिफाई कर लोगे, लेकिन अगर आपके अंदर टीचिंग का एक्यूमेंट नहीं है और टीचिंग की तरफ रुझान नहीं है या पढ़ाने का शौक नहीं है, तो फिर आपको आने वाले समय में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पहले ये चीज़ डिसाइड कर लीजिए कि आप वाकई में पढ़ाने में इंटरेस्टेड हैं और आपको पढ़ाने में मज़ा आता है या नहीं आता है। ठीक है, एक तो चीज़ ये है। दूसरा कि आपको लोगों से बात करने में अच्छा लगता हो, बच्चों को आपको गाइडेंस देने में अच्छा लगता हो, बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता हो, और आपके अंदर एक कम्युनिकेशन आपकी जो है वो अच्छी हो। कम्युनिकेशन से मुराद ये नहीं कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो, कम्युनिकेशन से मतलब है कि आप अपनी बात को अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकें, उन्हें समझा सकें, जो भी कॉन्सेप्ट है आप उसे बता सकें। ओके, तो ये कम्युनिकेशन होती है। कम्युनिकेशन ये नहीं कि बच्चे मुझसे सवाल करते हैं कि क्या सर इंग्लिश में इंटरव्यू देना होगा या हमें इंग्लिश में ही पढ़ाना होगा, तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही पढ़ाना है या हिंदी में पढ़ाना है। आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होना चाहिए, यानी कि आप अपने सब्जेक्ट को, अपने कॉन्सेप्ट्स को आप बच्चों तक पहुंचा सकें और बच्चों को अच्छे से समझा सकें। ओके, तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। तो पहली चीज़, एक तो आपकी क्वालिफिकेशन पूरी होना चाहिए, दूसरा आपका टीचिंग की तरफ रुझान होना चाहिए, खासतौर पर हायर एजुकेशन की तरफ, और एक टीचिंग का स्पार्क अंदर से एक जो है चमक होनी चाहिए कि मुझे बच्चों को पढ़ाना है, हायर क्लास को पढ़ाना है। ये नहीं कि 1000 लोग अगर नेट की तैयारी कर रहे हैं तो चलो कोई नहीं, मैं भी नेट की तैयारी कर लूँ, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। हो सकता है आपका नेट क्वालिफाई हो भी जाए, लेकिन आप फिर कहीं ना कहीं भीड़ में बहुत पिछड़ जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर वो टीचिंग का स्पार्क नहीं होगा, या पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं है, या आपको जो है बच्चों को हैंडल करना, क्योंकि बच्चों के सवालों को हैंडल करना, क्लास को हैंडल करना, ये भी एक टीचिंग का पार्ट होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने जब टीचिंग स्टार्ट की, मैंने भी एमबीए करा, एमबीए करने के बाद मैंने नेट क्वालिफाई किया, क्योंकि मुझे शुरू से टीचिंग का एक रुझान था शुरू से ही। और मैंने एमबीए करके कॉर्पोरेट में जॉब नहीं की, मैंने सीधा नेट क्वालिफाई किया, पीएचडी की, और मैंने पढ़ाना शुरू किया। पहले मैंने डिग्री कॉलेज में पढ़ाया, अब मैंने यूनिवर्सिटी लेवल पे भी पढ़ाया, अब मैं एआईसीटी अप्रूव्ड अच्छे कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। तो मैं बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ, मैंने ये सही प्रोफेशन चुना, और पढ़ाता हूँ, बच्चों के सवाल लेता हूँ और उन्हें मज़ा भी आता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टीचिंग मेरा प्रोफेशन सही है, क्योंकि मेरे अंदर टीचिंग का एक एक्यूमेंट था, मुझे बच्चों से बात करना अच्छा लगता है, कम्युनिकेशन ठीक ठाक है मेरी, मैं हिंदी में भी बात कर लेता हूँ, इंग्लिश में भी कम्युनिकेट कर लेता हूँ। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप इस फील्ड की तरफ जाइए। अदरवाइज सारी दुनिया अगर टीचिंग की तरफ जा रही है तो ये सोच के आप मत करिए, क्योंकि उससे आपका टाइम भी खराब होगा, और हो सकता है कि आप कोई और अच्छी चीज़ कर सकते हो जो छोड़ के आप टीचिंग की तरफ आ रहे हो। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं हर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है, बट उसके अंदर कुछ क्वालिटीज होना चाहिए, खासतौर पे हायर एजुकेशन में पढ़ाने के लिए। ओके, तो हायर एजुकेशन की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़े बच्चों को पढ़ाना होता है, बड़े क्लासेस को पढ़ाना होता है, तो वहाँ पर जो है आपको इफ एंड बट्स नहीं चलेगा। आपके अंदर नॉलेज होना चाहिए, आपके अंदर अच्छी कम्युनिकेशन होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और आपको पढ़ाना अच्छा लगता हो, आप बड़े बच्चों के साथ इंटरेक्ट करो, उनसे कम्युनिकेट करना आपको अच्छा लगता हो, तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, और तभी आप इस फील्ड के लिए जाइए। अदरवाइज फिर इस फील्ड की तरफ जाना बिल्कुल बेकार हो जाएगा। ओके, तो ये बात मैंने आज बताई असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के रिगार्डिंग कि कौन बन सकता है और किसको इस फील्ड में जाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल दानिश करियर काउंसलिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। थैंक यू।